शादीशुदा जेठानी। आज की कहानी है दिल्ली से नोएडा शहर की, जहां शारदा जी का परिवार रहा करता था। सब भली भांति चल रहा था। परिवार में 2 बहुएं थी, बड़ी बहू सुनिधि और छोटी बहू तानिया। शारदा जी की बड़ी बहू सुनिधि होम मेकर थी, वहीं छोटी बहू तानिया जॉब करती थी। शारदा जी के दोनों बेटे अपने नाम के हिसाब से बिल्कुल सटीक थे। जहां एक तरफ बड़े बेटे का नाम तन्मय था, जिसे न देश दुनिया की कोई फिक्र न घर में क्या चल रहा है इसकी जानकारी। वहीं दूसरी तरफ छोटा बेटा अर्पित अपने नाम के अनुसार अपनी बीवी को अर्पित आज उसकी बीवी ने किस कलर की चूड़ियां पहनी है ये भी अर्पित को याद रहता था। आखिर लव मैरिज जो हुई थी इनकी। आज देखते हैं कैसी है शारदा निवास की सुबह। अरे सुनिधि बहू, फोन पर ही लगी रहोगी या कुछ काम भी करोगी? अरे कितनी देर हो गई है, तन्मय को भी देर हो रही है, उसे दुकान जाना है, उसका थैला पैक कर दे जिससे वो दुकान टाइम से चला जाए। लेकिन नहीं, बातें ज्यादा जरूरी है, काम तो होता रहेगा भाई। हे भगवान, मुझे तो दिन रात यही चिंता सताती है कि मेरे जाने के बाद इस घर का क्या होगा। अरे तुम परेशान क्यों होती हो? तुम आ जाया करना थोड़े थोड़े दिन के लिए। अरे मैं कहीं और जाने की नहीं बल्कि ऊपर जाने की बात कर रही हूँ। तब तक सुनिधि चाय लेकर आती है और सुरेश जी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। अच्छा, मुझे लगा कहीं जाने की बात कह रही हो। बस एक बात बताऊं शारदा जी, आप इतनी दबंग महिला हो तो थोड़े स्पेशल राइट्स तो भगवान जी ने भी आपके लिए रखे होंगे, तो थोड़ी मोहलत बीच में ले लिया करना। तुम लोग ना मुझे बिल्कुल पागल करके ही छोड़ोगे। क्या बोले जा रहे हो? सुनिधि भी मुस्कुराते हुए चाय देकर चली जाती है। अरे बहू, तन्मय का टिफिन बना कि नहीं? जी मम्मी जी। और किससे बात कर रही थी इतनी देर से? अरे अब तुम शादीशुदा हो, जरा कम ही फोन किया करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। जी मम्मी जी। तभी तो मैं कह रहा हूँ पूरे दिन घर में बैठी मत रहा करो, थोड़ा नीचे पार्क में जाया करो, घुमा फिरा करो, शाम को मंदिर में दिया लगाने जाया करो। लेकिन नहीं, आपको लगता है उस मुर्गे की तरह जिसने एक बार ये सोच लिया कि अगर मैं बांग ना दूं तो सवेरा नहीं होगा। ठीक उसी तरह अगर मैं इस घर को ना देखूं तो ये घर नहीं चलेगा। आप ना चुप ही रहा करो, अब इतना चिल्लाती हूँ तब तो ये आलम है। घर में ना रहूं तो जाने ही क्या हो। अरे बच्चे बड़े हो गए शारदा जी, उनको भी थोड़ा स्पेस दो, उनकी भी पर्सनल लाइफ है। खैर छोड़ो, मैं तो चला पार्क, मेरे दोस्त इंतजार में होंगे। आपको जो ठीक लगे वो करिए। शारदा जी फिर आवाज लगाती है। ए सुनिधि, तन्मय का टिफिन बना कि नहीं? गुस्से में जाकर उसके कमरे में देखती है तो तन्मय रेडी हो रहा है। अरे अभी तक तुम तैयार नहीं हुए बेटा, जल्दी निकलो, देर हो रही है दुकान के लिए। अब मम्मी बस मैं निकल ही रहा हूँ। मेरा तो एकदम श्रवण कुमार है, न जाने कौन से पुण्य किए होंगे तब जाके ऐसा बेटा भगवान जी ने मुझे दिया है। उधर सुनिधि किचन में उदास होकर खाना बना रही है। इस घर के सारे रूल्स रेगुलेशंस सब बड़ी बहू के लिए तो बने हैं। क्या क्या सपने दिखाकर लाए थे मुझे इस घर में। बेटा तुम बहू नहीं बेटी बनकर रहोगी। अरे बहू वाले अधिकार दे दो मुझे, उसी में खुश हो जाऊंगी मैं। सुनिधि तन्मय का टिफिन रेडी करके टेबल पर रख देती है और नाश्ते के लिए आवाज लगाती है। तन्मय टेबल पर आकर बैठता है और पीछे पीछे शारदा जी भी आ जाती हैं। बहू जरा अच्छे से थाली लगाया करो, देखो तो जरा मेरे बेटे की थाली में न अचार की जगह न मक्खन रखा है, और थोड़ा दही भी तो रख देती। और तुम तो ऐसे काम करती हो जैसे कोई बच्ची हो। अरे अब शादीशुदा हो तुम। तन्मय कुछ नहीं बोलता। ये देखकर सुनिधि को बहुत तेज गुस्सा आता है और सुनिधि गुस्से में किचन से बाहर आती है। मम्मी जी, आपका बेटा श्रवण कुमार है, वो तो अपने मुंह से कुछ कहेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मक्खन उनको पराठों के साथ पसंद नहीं है। इनको सर्दी भी जल्दी हो जाती है, ऊपर से ठंड है तो दही इसलिए नहीं दिया, थोड़ा सा अचार इसलिए रखा है जिससे पराठा खा ले। ये कहकर सुनीता तन तनाते हुए किचन में चली जाती है। शादीशुदा शादीशुदा सुन सुनकर कहीं पागल ना हो जाऊं मैं। शाम का समय होता है और घर में एंट्री होती है छोटी बहू तानिया और छोटे बेटे अर्पित की। अब घर का माहौल ही बदल जाता है। आ गई तानिया बहू, कैसा रहा आज का दिन? और लंच ठीक से किया था ना बेटा? उधर सुनिधि किचन से ये सब सुन रही थी। अरे गिरगिट भी अपना रंग बदलने में थोड़ा समय लेता है, लेकिन मेरी सासू माँ तो टीवी चैनल के बदलने जैसे बदल जाती हैं। भैया अब देखिए कैसी मीठी वाणी लग रही है, एकदम कोयल बैठी है कंठ में जैसे। तभी कोयल की आवाज़ सुनाई देती है। मम्मी मैं आ गई।
ये देखो भाई, इनका नाम कोयल है लेकिन आवाज़ एकदम कौवे जैसी। तभी तानिया किचन में आती है। अरे अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो भाभी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और बताओ कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन एकदम ज़बरदस्त था भाभी। आज तो ऑफिस में 2 लोगों का बर्थडे भी था, तो बढ़िया केक कटिंग हुई, फिर डिनर करने भी गए। बढ़िया है तानिया, तेरी तो लाइफ एकदम। एक मेरी तरफ देखो, ये माताजी पुराने रेडियो की तरह सुबह से शाम तक एक ही गाना बजाती रहती है कि अब तुम शादीशुदा हो, अब तुम शादीशुदा हो। अरे भाभी, आप उनकी बात पर ध्यान मत दिया करो, मैंने आपको पहले भी कहा है। तुझे ना कहने में आसान लगता है तानिया, जब तू यहाँ रहेगी पूरा दिन तब तुझे समझ में आएगा। तानिया भी मुस्कुराते हुए किचन से निकल जाती है। अब मैं भी क्या करूँ, ज़्यादा कुछ तो कह भी नहीं सकती, नहीं तो मेरा ही पत्ता कट जाएगा। और भाभी से झूठ भी नहीं बोल सकती, क्योंकि भाभी सोशल मीडिया पर सब देख लेती हैं। तभी कोयल रसोई घर में आती है खाने में क्या बनाया है भाभी आपने? और कढ़ाई खोलकर देखने लगती है। सुनिधि कुछ कह पाती इससे पहले ही कोयल के दोस्त का वीडियो कॉल आ जाता है और वो बात करते हुए किचन से निकल जाती है। तभी किचन में शारदा जी की एंट्री होती है। बहू तूने ये सब्जी क्यों रखी हुई है? अब तुम शादीशुदा हो, थोड़ा तो तौर तरीका सीखो कि कैसे रसोई में काम किया जाता है। लेकिन नहीं, आजकल की लड़कियों को तो कोई तमीज़ तहजीब की बात सीखनी नहीं है। अगर कुछ कह दो तो सास के मुंह में से जुबान खींच ले। ऐसी है आजकल की बहुएं। सुनिधि को बहुत तेज गुस्सा आता है। अब आपका हो गया है तो मैं कुछ बोलूं? शारदा जी गुस्से में सुनिधि की तरफ देखती है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूं कि कहीं फिर से आप ये ना कहो कि मुंह में से जुबान खींच ली। शारदा जी और गुस्से में देखती है। अरे ये सब्जी अभी कोयल दीदी खोल कर रख कर गई हैं, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं वो भी एक लड़की ही है। शारदा जी गुस्से में कोयल को आवाज लगाती है। कोयल, ए कोयल। कोयल वॉइस म्यूट करके गुस्से में तमाते हुए आती है। क्या है मम्मी, आपको दिख नहीं रहा मैं फोन पर बात कर रही हूँ? कोयल कॉल अनम्यूट करके फिर से बात करने लगती है। कौन है? किससे इतनी जरूरी बात कर रही है? मम्मी ना आप नहीं सुधरने वाली, अब चुप रहना, मेरे दोस्त है कॉल पर। तब पीछे से दोस्तों की आवाज आती है। आंटी जी, हम हैं कोयल के फ्रेंड्स। फिर कोयल हंसते हुए वहां से चली जाती है। शारदा सुनिधि की तरफ खिसियाती हुई सी देखती है। आजकल के बच्चे ना कुछ सुनते ही नहीं है ना। जी मम्मी जी, दोस्तों से बात करी ना, इसलिए बिजी हैं। फिर एक दिन शाम को सब चाय पी रहे थे, तभी सुनिधि के फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन सुनिधि के फ्रेंड्स का था। सुनिधि अपने दोस्तों से बात करने लगती है। शारदा जी का ध्यान सुनिधि की बातों पर ही था। हाँ यार, काफ़ी टाइम से नहीं मिले। सही कह रही हो यार, 2 साल से ज़्यादा हो गया इस बार तो। तू आ रही है नोएडा? कब? पक्का पक्का। हाँ, इस बार मैं तुझसे ज़रूर मिलूंगी। अच्छा, इस बार ना विशेष और राहुल भी आ रहे हैं, फिर तो मिलना बनता ही है। अरे नहीं नहीं, कोई बहाना नहीं बनाऊंगी। हाँ बाबा ठीक है, चल रखती हूँ, किचन में काम भी देखना है। फ़ोन रखते ही सुनिधि सभी की कप उठाकर किचन में जाने लगती है। तभी शारदा जी सुनिधि से कहती हैं। क्या बहू, किससे बात कर रही थी फ़ोन पर? और ये कहाँ जाने की बात हो रही थी? मम्मी जी, वो सारे दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, सबके सब विंटर वैकेशन को एंजॉय करने अपने अपने घर आ रहे हैं, इसलिए फ़ोन आया था। अच्छा, लेकिन अब ये अच्छा लगता है क्या? हाँ, कि तू शादी के बाद भी दोस्तों से मिले, ऊपर से दोस्तों में लड़के भी है। अरे बहू, अब तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि अब तुम शादीशुदा हो। सुनिधि को बहुत तेज़ रोना आता है। वो वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता है कि वहाँ पर बैठी उसकी ननद कोयल और उसकी देवरानी तानिया कुछ नहीं कहती। सुनिधि अब अच्छे से समझ जाती है कि उसे खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। एक दिन सुबह तानिया किचन में आती है। भाभी, आज ना मुझे ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो जाएगी, प्लीज़ आप हैंडल कर लेना ना प्लीज़। मैं आज सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं बना पाऊंगी, आप सबका देख लेना। हाँ, और अर्पित को दे देना, मुझे ना आज थोड़ा जल्दी जाना है, प्लीज़ आप हैंडल कर लेना। हाँ, मैं भी सुबह का तो सब हैंडल कर लूँगी, लेकिन तानिया तुम्हें शाम में जल्दी आना होगा, क्योंकि मुझे परसों अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर में जाना है, तो आज मैं उसके लिए शॉपिंग पर जाऊँगी। हाँ ठीक है भाभी। हाँ बोलकर तानिया चली जाती है। अब शाम को जैसे सुनिधि बाजार जाने के लिए रेडी होती है तो शारदा जी उसे टोक देती हैं। अरे कहाँ चल दे बहू, इतना बन सवर कर।
शॉपिंग करने जा रही हूँ मम्मी जी। अरे तो अकेले क्यों भला? अब तुम शादीशुदा हो, अपने पति को साथ लेकर जाओ। मेरे पति के पास अगर टाइम नहीं है मम्मी जी, तो क्या मैं शॉपिंग करने नहीं जाऊंगी? और ये किस किताब में लिखा है कि शॉपिंग सिर्फ पति के साथ ही की जा सकती है? और घर में मेरे और आपके अलावा भी 2 औरतें हैं, उनसे तो आप कभी नहीं पूछती कब कहाँ कैसे क्यों जा रहा है। अरे राम 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 राम, आजकल की बहुओं को तो कुछ कहो ही नहीं। अगर कुछ कह दिया मतलब आफत ही आ गई। चली मैं अपना काम करने। शाम हो जाती है और सुनिधि नहीं आती। इधर तान्या भी अपने दोस्तों के साथ आज पार्टी करने निकल जाती है और उसे याद ही नहीं रहता कि उसे सुनिधि ने कुछ कहा था। अब घड़ी में 9 बज रहे थे, तभी सुनिधि के घर में एंट्री होती है और सब उसे ऐसे देखते हैं जैसे उसी का इंतजार कर रहे हो। अरे सबके सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ? भाभी कितने बज रहे घड़ी में? ये कोई टाइम है शॉपिंग का? यहाँ हम सब भूखे बैठे हैं। क्या तान्या नहीं आई अभी तक ऑफिस से? मैंने तो आज उसे स्पेशली बोल दिया था कि आज टाइम से आ जाना। रोज तो मैं हैंडल कर ही लेती हूँ। अरे अब वो जॉब करने वाली लड़की है, लेकिन तुम्हें तो सोचना चाहिए, आखिर तुम बड़ी बहू हो इस घर की। बड़ी बहू? अरे ये बड़ी बहू का ताज मुझे नहीं चाहिए मम्मी जी, ये आपको ही मुबारक हो। शारदा जी, आपकी इतनी उम्र हो चली है, सही को सही और गलत को गलत कहना कब सीखोगी आप? बड़ी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। जब उसने छोटी बहू को बोला था तो उसे आज अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। और ऊपर से ये हमारी बेटी कोयल, इसको कुछ क्यों नहीं सिखाती आप? इसकी भी तो अब शादी की उम्र हो चली है। क्या है, आप घूम फिर कर मेरे और मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? सब अर्पित की तरफ देखने लगते हैं। अरे भाई, मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना ही आज उससे मेरी बात हुई है। मैं खुद आप लोगों के सामने अभी ऑफिस से आ रहा हूँ। रुको ना, मैं अभी उसे फ़ोन लगाता हूँ। तभी तान्या भी आ जाती है। लो जी लो, तान्या भी आ गई। तान्या बेटा, कहाँ रह गई थी? और सुनिधि तुम्हें बोलकर भी गई थी ना? सब तान्या की तरफ देखने लगते हैं। ये बात अर्पित नोटिस करता है। अरे भाई अब छोड़ो भी, हो गया ना, हो गई लेट है। आप लोग भी ना जाओ। तनु, हम अपने रूम में जाते हैं, पहले तुम थोड़ा रिलैक्स कर लो, थक गई होगी ना। अच्छा छोड़ो, आप लोग इस बात को यहीं ख़त्म करो। सुनिधि, मैं तुम्हारे साथ किचन में चलता हूँ, बताओ क्या हेल्प करनी है। ये देखकर सुनिधि को बहुत अच्छा लगता है। सुनिधि और तन्मय रसोई में काम कर रहे थे। थैंक यू सो मच तन्मय जी, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी परेशानी को समझा और यहाँ मेरी हेल्प कराने भी आए। टुडे आई एम रियली हैप्पी। मैं आपकी सारी परेशानी को समझता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं चाह कर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मम्मी पापा का दिल दुखे। खैर, अब मुझे समझ में आ रहा कि मैं बहुत गलत था। मुझे आपका साथ देना चाहिए था, क्योंकि आपके साथ 7 फेरे लेकर मैं ही आपको यहाँ ब्याह कर लाया हूँ। आपको दिए 7 वचन के अलावा मैंने आपके मम्मी पापा को भी ये वादा किया था कि मैं आपको हमेशा खुश रखूँगा। आज मुझे अपनी गलती का एहसास है, क्योंकि गलत का साथ देने वाला भी गलत ही होता है सुनिधि। इतना कहकर तन्मय सुनिधि को गले से लगा लेता है। अरे आप इमोशनल मत होइए, कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। हाँ, मुझे इस बात का दुख ज़रूर है कि मैं भी हाईली क्वालिफाइड थी। शादी से पहले मैं भी जॉब कर रही थी, लेकिन जब इस घर में आकर देखा कि सास ससुर देवर ननद, इतना बड़ा परिवार, तो इसी को अपना लिया और अपने सपनों को दरकिनार कर दिया। लेकिन आज मेरे उस सेक्रीफाइस को समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा भी समय आएगा। मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। अब सब खाने के टेबल पर आते हैं। अरे तू भी बैठ जा तान्या बहू, थक गई होगी। आज तू भी बहू खाना खा ले, पहले खाना तो सुनिधि बहू परोस रही है। तान्या मुस्कुराते हुए खाने के टेबल पर बैठ जाती है। हाँ मम्मी जी, आज ना बहुत काम था ऑफिस में, बहुत थक गई हूँ। भाभी, खाना बहुत टेस्टी बना है। सुनिधि खाना परोसते हुए मन ही मन सोच रही थी, खाना तो टेस्टी लगेगा ही, पका पकाया जो मिल रहा है देवरानी जी। लेकिन अब मैंने भी ठान लिया है कि मुझे क्या करना है। सुनिधि किचन में जाती है, वैसे ही तान्या भी पीछे पीछे आती है। भाभी सॉरी सॉरी सॉरी, आपने मुझे बोला था लेकिन मैं भूल ही गई। आज ना ऑफिस में इतना ज़्यादा काम था और मैं बिज़ी हो गई। ठीक है तान्या, तुम बिज़ी हो गई, लेकिन तुम मुझे कॉल करके बता भी तो सकती थी ना। बट कोई बात नहीं, जाने दो। तान्या मुस्कुराते हुए नीचे सर करके चली जाती है।
थोड़ी देर बाद निधि सारा काम करके रूम में आकर फ़ोन उठाती है और देखती है तान्या ने फेसबुक पर स्टोरी लगा रखी है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर स्टारबक्स में कॉफ़ी एंजॉय कर रही है और कहीं शॉपिंग भी कर रही है जिसके उसने रील्स बनाकर डाले थे। अगले दिन सुबह सुबह सुनिधि सबके लिए लंच पैक कर रही होती है, तभी तान्या किचन में आती है। भाभी, मेरा लंच पैक कर दिया आपने? हाँ, पैक कर दिया तान्या, वो रखा तुम्हारा लंच बॉक्स। ओ भाभी, आप कितनी अच्छी हो सच में। हाँ तान्या, अभी तक तो मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन आज से मैं बहुत बुरी होने वाली हूँ। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? तान्या, आज से शाम के खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि सुबह तुम्हें ऑफिस जाना होता है तो तुम इतना सब नहीं कर सकती हो, लेकिन आज से शाम की ड्यूटी तुम्हारी। तान्या का मुंह खुला का खुला रह जाता है, वो बिना कुछ कहे जाने लगती है। और हाँ तान्या, कल तुम ऑफिस में काम करने के कारण मुझे कॉल करना भूल गई थी, साथ में ये भी भूल गई थी कि घर के बाकी लोगों को तो तुमने हाइड कर रखा है, लेकिन मुझे तुम्हारे सोशल मीडिया अपडेट्स दिखते हैं। तान्या एकदम से चौंक जाती है और समझ जाती है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। जो तुम दोनों हाथों से लड्डू खाना चाहती हो ना, वो अब मुझसे नहीं हो पाएगा तान्या। मैंने तुम्हें हमेशा बड़ी बहन की तरह प्यार दिया, लेकिन तुमने तो कभी मम्मी जी के सामने मेरे लिए एक शब्द भी नहीं बोला। तो आज से तुम भी अपनी जिम्मेदारी को निभाओ और मैं भी अपने करियर के बारे में सोचना चाहती हूँ। शाम को सुनिधि तैयार होकर सूट पहनकर जाने लगती है। अरे बहू, कहाँ चल दी? हाँ, इस तरह बन ठन कर, और ये सूट किस खुशी में पहना है भला? अरे अब शादीशुदा हो, साड़ी ही अच्छी लगती है शादीशुदा लोगों पर। मम्मी जी, इस घर में आपकी सगी और दूसरी बहू भी रहती है, और जहाँ तक मुझे लगता है उसे भी आप ब्याह करके ही इस घर में लाए थे ना। तो फिर शादीशुदा तो वो भी हुई, तो फिर ये सारे रूल्स मुझ पर ही क्यों लागू होते हैं? इकलौती मैं ही शादीशुदा हूं क्या? शादीशुदा हो तो किसी से फोन पर बात ना करो, शादीशुदा हो तो दोस्तों से ना मिलो, शादीशुदा हो तो सूट ना पहनो। ये सब क्या है मम्मी जी? आज सुनिधि को पहली बार इतना बोलते देख शारदा जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। तभी सुरेश जी भी वहीं आ जाते हैं। इतना कहकर सुनिधि चली जाती है। मैं तुम्हें हमेशा से ही कहता आया हूँ शारदा कि डोर को उतना ही खींचना ठीक रहता है जितना वो सह सके, नहीं तो जब भी वो टूटी ना तो फिर गांठ ही पड़नी है उसमें। लेकिन तुमने कभी भी मेरी नहीं सुनी, आज उसी का ये परिणाम है। हमारी सुनिधि बहू लाखों में एक है। अब सब शाम को रोज़ तान्या का इंतज़ार करते, तब कहीं जाकर रात को 10 बजे खाना मिलता, वो भी हफ्ते में 4 दिन। बाकी के दिन सब अपना काम यूं ही चलाते और उधर तान्या भी रो रो कर खाना बनाती।